जिया भैया। क्या बात। बंधुओं, एक नई विरहा और आदरणीय गया कवि के कलम से एक ऐसा विरहा जो सामाजिक जीवन में भारत के भूमंडल पर आज भी वो चीज का चर्चा बड़े सम्मान के साथ कई जाला। विरहा हमारे आवाज में रोज आप सुनीला, रोज सुने के मिली, लेकिन एक नई विरहा सुनिहा त्याग तपस्या धर्म और सत्यवादी का मतलब का होला। भूमिका का लाइन है कैसे मास्टर। धर्मधारी धराधाम देवों की है, दानवीरों की श्रेणी में उत्तम भी है। ज्ञान के बिंदु को कोई छू ना सका, चिरंतन जहां पुरुषोत्तम भी है। नम्रता की नवी शीतला की शिवी, विद्वता पर नहीं तराय विद्वान असली। सोलंकी गया हिंद सोहरत की बस्ती, जो बचन का धनी है वो धनवान असली। ये कलयुग में ऐसन कलमकारी जो वचन का धनी है वो धनवान है असली। लगता है कि यह संभव ही होगा आज के परिवेश में, लेकिन जब हम अपने यतीत के तरफ जाते हैं, अपने पूर्वजों के तरफ जाते हैं, अपने ग्रंथ को, अपने पुराण को, अपने इतिहास को जब ढूंढते हैं तो कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे हमको नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ज्ञान, सद्भाव और सद्बुद्धि मिलेगी। बड़ी खूबसूरत, सात्विक, ईमानदार, इमोशनल और दिलकश गजल नई पेशकश है आप लोगों के बीच में। प्रयास करीला कुछ नई चीज दिला का गजल का लाइन है कैसे मास्टर। लिखने वाले ने लिखा है, जितनी भी की थी मोहब्बत, जितनी भी की थी मोहब्बत, उतनी मिली नहीं। फायदे की क्या बात करें, लागत भी मिली नहीं। और कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया। हमको शहीद होके भी शोहरत मिली नहीं। चाहत में बेवफाई का चाहत में बेवफाई का
इम्कान बहुत है। चाहत में बेवफाई का इम्कान बहुत है। चाहत में बेवफाई का, चाहत में बेवफाई का इम्कान बहुत है। हर शख्स दिल लगा के, अरे हर शख्स दिल लगा के परेशान बहुत है। शख्स दिल लगा के परेशान बहुत है। एक लाइन और ये मतलब है, समा फरमाइएगा। जिसने वफा के नाम पे धोखा दिया मुझे, जिसने वफा के नाम पे अरे धोखा दिया मुझे, सुनते हैं आजकल वो, सुनते हैं आजकल वो परेशान बहुत है। सुनते हैं आजकल वो परेशान बहुत है। जिया भैया गजल का लाइन रहल, बिरहा में गया कवि का खूबसूरती है। देखा उनके कलम का कारीगरी, देखा का लिखलन। अरे सत का दिया जला के वो, हज सत का दिया जला के वो संसार में गए। क्या बात, बहुत खूबसूरत। सर्वस्व दान करके वो, सर्वस्व दान करके वो संसार में गए। सत का दिया जला के वो, सत का दिया जला के वो संसार में गए। क्या बात, बिरहा थोड़ा सा मैं आपको रिक्वायरमेंट की बात करूंगा और थोड़ा सा आधुनिकता की बात करूंगा। बिरहा एक ऐसी विधा है जिसमें संगीत की हर विधा समाहित है। और बिरहा माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, नात रिश्तेदार एक साथ बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन दुख भी है। क्षमा चाहता हूं और किसी को बुरा लगेगा तो प्रणाम कर रहा हूं। बिरहा को बेरहा बना दिया गया। बिरहा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो क्षणिक आनंद आपको मिल सकता है, रुपया कुछ मिल सकता है, लेकिन याद रखना ये शोहरत, वो सम्मान जो हमारे बिरहा के पूर्वजों ने बनाया था, शायद उस लकीर को आप कभी छू नहीं पाएंगे। और मैं प्रयास करता हूं उस उम्मीद को और उस व्यवस्था को कायम रखने का। शुरुआत हमारे बिरहा कैसे ना तनी हेजा आवा छोड़ा वो बात कहना है। कैसे मास्टर? ए भैया, एक रोज देवराज का दरबार लगा था। दुर्वासा और वशिष्ठ का सत्कार सजा था। त्यागी और सत्यवादी पर सवाल उठ गया। दानी में नाम किसका कपाट खुल गया। वशिष्ठ ने कहा कि हरिश्चंद्र से बड़ा
धरती पर सत्यवादी अब तलक न कोई खड़ा। दुर्वासा कहे मुनि जी सबूत लाइए, दुर्वासा कहे मुनि जी सबूत लाइए। मुनिवर ने कहा ऋषि जी अब स्वयं जाइए। जिया भैया, अरे जिया बहादुर। देवराज इंद्र का दरबार सजा था। गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और इंद्र, ये तीनों लोग बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा किसकी हो रही थी? दानी, त्यागी, सत्यवादी। इस भूमंडल पर ये तीनों में निपुण और सबसे अग्रणी व्यक्ति कौन है? धीरे से वशिष्ठ ने महाराजा हरिश्चंद्र की चर्चा कर दिया। विश्वामित्र से कहा कि हरिश्चंद्र से बड़ा आज के डेट में भी भूमंडल पर कोई दानी नहीं है, सत्यवादी नहीं है। बहस हो गई कि इस बात को स्वीकार कैसे किया जाए। तो गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र से कहा कि आप स्वयं जाकर के परीक्षा ले सकते हैं। एक दिन की बात, चल दिए विश्वामित्र सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए। चलते चलते आते हैं, आए भूमंडल पर। संजोग से राजा हरिश्चंद्र जंगल में थे। विश्वामित्र महाराज राजा हरिश्चंद्र जी के सामने जंगल में प्रकट होते हैं। ऋषि महर्षि देख करके राजा हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया और कहा कि मुनिवर, आने का तात्पर्य क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं एक यज्ञ कराने के लिए सोच रहा हूं और हो सकता है उस यज्ञ में आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। प्रणाम करते हैं महाराजा हरिश्चंद्र और कहते हैं, प्रभु मुनिवर, आठों पहर मेरे राज्य का दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा। जब जरूरत पड़े जिस चीज की मांग लीजिएगा। समय बीतल, आज जब समय बीतल तो बिरहा में तरज लाग गई। कैसे मास्टर? वाह वाह। अच्छा तो तरस धुंधी आजकल। अब मजबूरी हमन कही है कि तनी सा चटकार चटनी आ तनी सा लसिया चीज ना कहल जाई। कुछ आज का जो यूथ है जगह विशेष डिमांड रहेला। तरज कवन दिन भर चढ़ल रहताई है नासा। अरे यही से दहिया का बिगड़ता दासा। यही से देखा देखा मास्टर, हीरो भाई। दिन भर चढ़ल रहताई है नासा, हो यही से दहिया का बिगड़ता दासा। तो सुना 2 मिनट का छुअल हानि हो गई। सुना 2 मिनट का मिलल हानि हो गई। तो छुके छोड़ देला, अरे छुके छोड़ देला देह पानी पानी हो गई। ये राजा पहले से ढेर परेशानी हो गई। छुके छोड़ देला देह पानी। जिया भैया, अब भाई सुना, सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र का परीक्षा लेवे बदे साक्षात मुनि जी चलत होन के विश्वामित्र कैसे चलन? चलले सागर थहावे विश्वामित्र हो। चलले सागर थहावे विश्वामित्र हो। चलले
के तपसी का भेष गावत गीत हो। तपसी का भेष गावत चलले सागर थहावे विश्वामित्र हो। भाई के तपसी का भेष गावत गीत हो। नीले हरिश्चंद्र से बात वो जुबानी हो गई। नीले हरिश्चंद्र से जंगल में जुबानी हो गई। बात पूरी औरी जानी पहचानी हो गई। ये भैया राजा के साथे बेईमानी हो गई। बात पूरी औरी जानी पहचानी हो गई। ये भैया राजा के साथे बेईमानी हो गई। ए भैया राजा के साथे बेईमानी हो गई। ये साहब आते हैं जंगल में, जैसा हमने आपको बताया। विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र आमने सामने खड़े हैं। वार्तालाप ये हुआ था कि हम यज्ञ करना चाहते हैं। ऐसे प्रणाम करने के बाद राजा ने बाहें फैलाकर कहा था, राजा आठों दरवाजा हमारा आपके यज्ञ के लिए खुला रहेगा। अंजाम का निकलल। राजा महाराजा झूठे संत और समाज हो। अरे यज्ञ का तैयारी तब भइल महाराज हो। समाज हो यज्ञ का तैयारी तब भइल महाराज हो। सोचले जवन वो रहले उ का हानि हो गईल। सोचले जवन वो रहले उ का हानि हो गईल। ये भैया राजा के साथे बेईमानी हो गई। सोचले जवन वो रहले कहानी हो गईल। ये भैया राजा के साथे बेईमानी हो गई। व्यतीत हुआ। इधर तो विश्वामित्र को हरिश्चंद्र महाराज हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया था कि आपके यज्ञ के लिए मैं सदैव तत्पर हूं, तटस्थ हूं, खड़ा हूं। और जब समय व्यतीत हुआ तो यज्ञ का आयोजन का डेट भी रखा गई। और यज्ञ के आयोजन का डेट रखने के बाद दरबार सजा है इधर महाराजा हरिश्चंद्र का। और विश्वामित्र मुनि उस दरबार में प्रवेश करते हैं। आसन से खड़ा हुए महाराज सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र पहचान गए। यथा उचित स्थान देकर के सम्मान के सहित बिठाए। याद आ गई पुरानी बात और कहे, मुनिवर आप हमसे कहे थे एक बार यज्ञ कराने के लिए। मुनि जी ने कहा कि बस उसी के लिए तो आया हूं। चाहता हूं कुछ आपसे मांग लूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आपसे मांगूंगा तो वो मुझे मिलेगा। धीरे से हंसे महाराजा हरिश्चंद्र और खड़ा हो गए अपने आसन से। कहे, महाराज वचन देता हूं जो आप मांगेंगे निराश होकर के इस दरबार से नहीं जाएंगे। कहे, अगर आप कहते हैं तो मांग लेता हूं, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज मांगिए। खड़ा हुए विश्वामित्र मुनि और खड़ा होकर के कहे, अगर देना चाहते हो तो हमारी इच्छा है, हमारे मन के अंदर जो इच्छा है, जो मांगने जा रहा हूं, आप अपना सारा धन दौलत ऐश्वर्य और राजपाट हमें दान कर दीजिए। सन्न सभा में प्रसन्न मुद्रा में खड़ा वो सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र कहे, साहब बहुत छोटी चीज आपने मांगा। बुलाए अपने मंत्री को और कहे कि हमारा यश वैभव सारा धन राजपाट मैं अभी इसी वक्त पंच परमेश्वर के सामने वचनबद्ध होकर के और सारा चीज मुनि जी को दान करता। अब हिंदू प्रथा में, सनातन धर्म में
दान के साथ दक्षिणा देने का भी कुछ प्राविधान है। बिना दक्षिणा के दान सार्थक नहीं होता। तो कहे दान तो आपने दे दिया, लेकिन हमें दक्षिणा भी चाहिए। अब जरा गौर करिए, बिरहा में तरज लगल कैसे मास्टर? वाह, ई तरज मेहरारू जब बड़ा प्रसन्न होली सर अपना पति के प्रति, चाहे अपना प्रेम के प्रति, चाहे कौनो रांझा अपने हीर के प्रति, चाहे कौनो लैला अपने मजनू के प्रति, तब चूड़ी अपना अरे चूड़ी अपनाम हमारा सड़ियों पर नाम बा, अरे उनके खातिर हमार जिंदगी तमाम बा। चूड़ी अपनाम हमारा सड़ियों पर नाम बा, उनके खातिर हमार जिंदगी तमाम बा। सरधा पूरा दमोरे मनवा के, सरधा पूरा दमोरे मनवा के, गोदा गोदा खाली फाइन, गोदा गोदा खाली फाइन, गोदा नवा के, गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा पर ए भैया, राजा हरिश्चंद्र के दरबार में विश्वामित्र ने राज्य तो मांग लिया, धन वैभव जस कीर्ति मांग लिया, लेकिन कंडीशन क्या है विश्वामित्र की? मंगला से ये राजा मन हिचकिचाता, मंगला से ये राजा मन हिचकिचाता, मंगला से ये राजा मन हिचकिचाता। राजा महाराजा से जियरा डेराता, राजा महाराजा से जियरा डेराता, राजा महाराजा से जियरा डेराता। अरे मंगला से ये राजा मन हिचकिचाता, राजा महाराजा से जियरा डेराता। यज्ञ पूरा होई अनुदनवा से, यज्ञ पूरा होई अनुदनवा से, राजपाट मांगी, राजपाट मांगी निहले रजनवा से, बड़ा कुछ भी ना होला मनवा से, बड़ा कुछ भी ना होला मनवा से, बड़ा कुछ भी ना होला मनवा, बड़ा कुछ भी ना होला मनवा से। दान मिल गया, राजपाट पूरा वैभव यश कीर्ति। राजा उसी तरह प्रसन्न मुद्रा में है हरिश्चंद्र। और विश्वामित्र ने कहा इस दान का मतलब तभी सार्थक होगा जब दान के साथ दक्षिणा मिलेगी। तो दक्षिणा क्या चाहिए मुनि? आपको क्या चाहिए दक्षिणा? मुनि कहते हैं क्या कि दक्षिणा हमके चाहिए मोहरिया हो, दक्षिणा हमके चाहिए मोहरिया हो, दक्षिणा हमके चाहिए मोहरिया हो। ए राजा के देर हो खतबा कराना या बेरिया हो, देर हो खतबा कराना या बेरिया हो, देर हो खतबा कराना या बेरिया हो। अरे कैले तत्काल सत्यवादी इशारा, कैले तत्काल सत्यवादी इशारा, कैले तत्काल सत्यवादी इशारा।
मुनि जी की झोली में जल्दी से डारा, मुनि जी के झोली में जल्दी से डारा, मुनि जी के झोली में जल्दी से डारा। अरे कैले तत्काल सत्यवादी इशारा, मुनि जी के झोली में जल्दी से डारा। और लाई के मोहरिया खजनवा से, अरे लाई के मोहरिया खजनवा से, राजपाट मांग लिहले रजनवा से, बड़ा कुछ भी ना होलाई मनवा से, बड़ा कुछ भी ना होलाई मनवा से, बड़ा कुछ भी ना या बहादुर। होलाई मनवा, बड़ा कुछ भी ना होलाई मनवा। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि महाराज, दान देने के बाद दक्षिणा का जिक्र आपने किया, चाहिए क्या दक्षिणा में? विश्वामित्र मुनि ने कहा, दक्षिणा में 1000 स्वर्ण मोहरे हमें चाहिए, तब आपका दान देना हुआ सार्थक होगा। राजा मंत्री को बुलाते हैं, इशारा करते हैं कि खजाने से निकाल करके 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुनि जी के झोली में डाल दिया जाए। जो ही मंत्री आगे बढ़ा, विश्वामित्र मुनि ने कहा कि खबरदार रुक जाओ, तब इस खजाने पर, इस राज पर, इस पाट पर, इस यश पर, इस बौभाई पर राजा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रह गया है। अब इस राज्य का राजा मैं हूं। बिरहा के टेरी में लिखल गया, कैसे मास्टर? खजाने पर, खजाने पर, खजाने पर, खजाने पर अधिकार ना तेरा, अरे अपनी वचन निभाओ, नहीं करो इनकार, अपनी वचन निभाओ, नहीं करो इनकार, खजाने पर अधिकार ना तेरा। लेकिन ए भैया, अरे सत्य के राही सत्य न छोड़ी, मोड़ी नाऊ आपन राह, अरे भले प्राण परलोक सिधारे, जाई नहीं वचन दे राह, खुद का मोल लगा के राजा, दर दर फिरते लेकर चाह, अरे काशी में बिक गए तीनों जन, काशी में बिक गए तीनों जन, कल्लू दो मन पकड़ा बाह, अरे कल्लू दो मन राजा से डांट करके विश्वामित्र मुनि सवाल करते हैं, राजन, किस खजाने की बात कर रहे हो? जिस खजाने को, जिस राज्य को, जिस वैभव को, जिस ऐश्वर्य को तूने हमें दान कर दिया है, फिर उसी में से निकाल करके 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमें दोगे? महाराजा हरिश्चंद्र करजोर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज गलती हो गई, क्षमा करिएगा, आज शाम तक का मोहल्लत दीजिए, टाइम दीजिए, शाम तक मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। मुनि जी ने कहा, ठीक है, शाम तक का टाइम देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर शाम तक तुम नहीं दोगे तो जितना तुमसे लिया हूं सारा तुम्हें वापस कर दूंगा। सम्मान और प्रतिष्ठा की बात आ गई। जब बात सम्मान किया जाए तो इंसान की जिंदगी का कोई मोल नहीं रहता है। सुख वैभव में रहने वाले महाराजा हरिश्चंद्र निकल गए अपने राज से और दासों की लाइन में जाकर के खड़ा हो गए, अपने आप को बोली लगाने के लिए। बोल रहे हैं कि है कोई खरीदने वाला, तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं में ये राजा नहीं, आज का दास हरिश्चंद्र खड़ा है, अपने आप को बिकने के लिए तैयार है। दुनिया की ये रीत है, जब आपके पास सुख हो, सत्ता हो, प्रभुता हो, संपन्नता हो, तो 1000 लोग आपको इर्द गिर्द घेरे पड़े रहते हैं। लेकिन जब आप निर्बल हो जाएंगे,
जब आप पद से हट जाएंगे, जब आपकी काबिलियत खत्म हो जाएगी, तो शायद ढूंढे आपको एक तिनका भी नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है। कोई सेठ साहूकार एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आ नहीं रहा है, तब तक काशी के श्मशान घाट पे 100 का अंतिम संस्कार करने वाले जात के डोम, नाम जिनका कल्लू था, सम्मान के साथ में कह रहा हूं, उस डोम ने सोचा हमें दास की जरूरत है। 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके और महाराजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। शाम तक महाराज मुनि जी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके और वापस अपने मालिक के पास आ गए। इधर महाराजा हरिश्चंद्र की बात तो छोड़िए, श्मशान घाट पे 100 की गिनती करते थे, कर लेते थे, अपने मालिक का जो आदेश था उसको पूरा करते थे। इधर महलों की रानी महाराजा हरिश्चंद्र की धर्म की पत्नी तारामती और एक बेटा, इकलौता बेटा जिसका नाम रोहित बताया गया। जिस महारानी के ऊपर सूर्य अपना प्रकाश डालने से पहले महल से पूछ के महल के अंदर प्रवेश होता था, उस महारानी को आज धूप, गर्मी, बरसात, तमाम कष्ट सहना पड़ रहा है। चूंकि मालिक बिक गया था, यानी पतिदेव बिक गए थे, तो पत्नी भी अधीन थी, कहीं अपना गुजर बसर कर रही थी। समय करवट लिहलस, यार हरिश्चंद्र बिकाइल हमर डोम के घरे, यार आपन कैसो बेटा के लेके जीविका पोर्जन करत हई। तारामती समय करवट लिहलस, एक सर्प खेलते हुए बालक रोहित को डस लेता है और मूर्छित हो जाता है। वो बेटा लेकर के तारामती इधर उधर घूमती हैं, दर दर भटकती हैं। अंततः गत्वा रिजल्ट ये निकला कि रोहित की मृत्यु हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और लेकर के वो महिला, वो माँ, वो निर्बल अबला पहुंचती है श्मशान घाट पे। और जब श्मशान घाट पे पहुंचती है, बिरहा में बड़ी पुरान हमार फेवरेट तरज लगल। कैसे मास्टर? फौजी जवान कमाई माई आधुनिक जमाना में अपने फौजी बेटा के लगे सीमा पर, सरहद पर फोन कैले दिया। आज के 10 साल 15 साल पहले ही गाना अपने मार्केट में तहलका मचौले रहे। जल्दी छुट्टी लेके आवाए हमार बचावा, जल्दी छुट्टी लेके आवा, जल्दी छुट्टी लेके आवा, घर में भइल बा कारगिल। जल्दी छुट्टी लेके आवा, घर में भइल बा कारगिल। ए बबुआ, ए बबुआ में हरी तुहर कइले बिया जियल मुश्किल। ए बबुआ बिरहा तनी सबड़ होई 1 मिनट, लेकिन ए भैया लोग, गोपाल भाई का गीत रहे, हमके एक लाइन और बढ़िया लगे जब एमे अंतरा गावा। माई अपने बेटा से कहे, रोजगारी आवतिया कहतिया है हरी, हमारा के तुहरो बनावतिया में हरी। जमाना सऊदा में सहतिया घूम के शहर भर, नखड़ा देखावतिया पानी नियर हर घर। और धैला सा रुपया सगरी है तुआर भेजल मनिया डर, धैला सा रुपया सगरी है तब गड़ले बिया किल। ए बबुआ, ए बबुआ में हरी तुहर कैले बिया जियल मुश्किल। ए बबुआ, ए बबुआ
अब भाई सुना, विश्वामित्र को इतने पर ही संतोष नहीं हुआ परीक्षा लेने के लिए। तो सुनिए हुआ क्या। भाई इतने से ना देखा विश्वामित्र के विश्वास, विश्वामित्र के विश्वास, नाग बन के डस रोहित के तब टूट गई सांस। नाग बन के डस रोहित के तब टूट गई। लेकर के अपने बेटे के लाश को हाथों में उठाई है तारामती। अंजाम का निकलल, चली तारामती मारा घाटावा की ओरी, चली तारामती मारा घाटावा की ओरी, लसिया जला द कहे हथावा के जोरी। श्मशान घाट पर एक महिला एक बेटे की लाश लेकर के आई है। घाट की रखवाली कौन कर रहा है? कर लेने के लिए खड़ा कौन है? महाराजा हरिश्चंद्र। आज महाराजा नहीं है, कल्लू डोम के वहां दास के रूप में है। आते हैं, बच्चा है। तारामती कहती है जी सर्प ने डस लिया है। तब दास के रूप में महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा कर दीजिए और अपने बेटे का अंतिम दाह संस्कार कर लीजिए। जब आवाज सुने तो इनको लगा कि अरे ये तो आवाज जानी पहचानी लग रही है। हे देवी जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। तारामती जी घूंघट उठाती हैं। जब महाराजा हरिश्चंद्र तारामती को देखते हैं और जब रानी तारामती महाराजा हरिश्चंद्र को देखती हैं, लिपट के दोनों लोग रोते हैं अपने बेटे के लाश को लेकर के, लेकिन मजबूर हैं। कहती हैं कि चलिए अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाए। कहे खबरदार ललना के अपने तू कफन ओढ़ा दा, ललना के अपने तू कफन ओढ़ा दा, दाह संस्कार अपने हाथ से करा दा। बिलखे सैया के समहना अरे लेके हीरावा के लाश, अरे बिलखे सैया के समहनवा लेके हीरावा के लाश, नाग बन के डस रोहित के टूट गई सांस, टूट गई सांस। महाराज कैसी बात आप कर रहे हैं? ये कोई और नहीं आपका अपना बेटा कुमार रोहित है। सांप ने डसा है, मृत्यु हो गई है। और आप तो जानते हैं महाराज कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है स्वामी। आपने अपने स्वामित्व को बरकरार रखने के लिए, अपने ईमानदारी को बरकरार रखने के लिए अपने आप को एक डोम के घर आपने बेचना स्वीकार किया, लेकिन अपने सत्यवादी नाम के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगने दिया। तो मैं भी आपके स्वामित्व को बरकरार रखने का काम किया। लेकिन ये साहब रोवत है तारामती कहली कि साहब ये कैसन बात करत हवा तू? आई सुना का कहली। अरे ललना मारल तुहरन बाटे, अरे ललना मारल तुहरन बाटे, सजना कैसन निंदाबा, सजना अरे ललना मारल तुहरन बाटे, ललना मारल
मतलब दास रूपी राजा हरिश्चंद्र ने कहा हम अपने धर्म से अपने कर्म से अडिग हैं, बाध्य हैं और उसके इतर उससे अलग नहीं जा सकते। हमें कर चाहिए और कफन आपके पास हो तो कफन उड़ाइए, कुछ भी हमें कर के रूप में दीजिए, तब दाह संस्कार अपने इस बच्चे का करिए। तारामती ने कहा साहब ये केवल हमारा बेटा है, आपका बेटा है रोहित, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। कहना सुनो, ललना मारल तो मरी जाएगा, ललना मारल तो मरी जाएगा, धारा माया बही जिंदाबा, धारा स्वामी स्वामी हो, देखा अपने बेटा के तरफ। अरे बेटा के मूर्तिया एक बार निखारा, अरे बेटा के सूरतिया एक बार निहारा, है महुआतिया भी सर निंदाबा, विवश मत करो, मत करो विवश। अपने अर्धांगिनी तारामती से कहते हैं अंतिम बात महाराजा हरिश्चंद्र दास के रूप में। का कहलन, लागी जाई तारा हमके दुनिया के तनावा, लागी जाई तारा हमके दुनिया के तनावा, है ईमानवा बही जिंदाबा, है ईमानवा बही। अरे लागी जाई तारा हमके दुनिया के तनावा, लागी जाई तनावा, है ईमानवा बही जिंदाबा, अरे है ईमानवा बही, है ईमानवा बही। कदाप ऐसा नहीं हो सकता, देवता आसमान में सारा काम धाम छोड़ करके ये दृश्य देख रहे हैं, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। मैं बिना कर लिए आपके बेटे की लाश का दाह संस्कार करने नहीं दूंगा, ये मेरे मालिक का आज्ञा है। बिना मालिक की आज्ञा का मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बैठ गई तारामती, सर पकड़ के और कहे कि प्रभु स्वामी, अगर आपकी यही मनसा है तो आपके मनसा के विपरीत भी मैं नहीं जा सकती और आपके नियम के विरुद्ध भी मैं यहां नहीं जा सकती। तारामती कहती हैं बिरहा में पहपट लगल। कैसे मास्टर? अरे देवे अंतिम ससिया तक परीक्षा इच्छाई है बा, देवे अंतिम ससिया तक परीक्षा इच्छाई है बा, अब मांग लिया वा तू कतहूं से भिक्षा इच्छाई है बा। कहला कि हम तो करत बाटी यही, अरे मरघट का रखवारी हो, अब बिना लिए कर लसियाना, अरे दफनावे देवे प्यारी हो, अरे सत्यवाद के सच्ची लिखब सब इच्छा इच्छा ही है बा, और नाम से हमारे दुनिया ले शिक्षा इच्छा ही है बा। हरिश्चंद्र है
सत्यवाद के सच्ची लिखब समीक्षा इच्छा इहे बा आ नाम से हमारे दुनिया ले शिक्षा इच्छा इहे बा। हमारे महाराज हरिश्चंद्र दास के रूप में है, लेकिन ईमानदारी, कर्मठता, अडिगता और कौशलता अभी गई नहीं है। राजा के अंदर वो सारा गुण है। इंसान को जिस रूप में काम करने का मौका मिले, हमारे गया कवि ने हमको बताया है, हमेशा हमको कहते हैं, सिखाते हैं। हमारे कुछ बड़े लोग भी हैं जो हमारे गार्जियन स्वरूप है, हमको सिखाते हैं कि बेटा जिस रूप में काम करने का अवसर आपको मिले, ईमानदारी से 100% अपना देने का प्रयास करना चाहिए, लंबी लकीर खींचने का प्रयास करना चाहिए। आज आप उस पद पे हैं, कल नहीं रहेंगे। दूसरा अगर कोई आएगा तो ये सोचे कि इतनी बड़ी लकीर है कि मैं कैसी लकीर और किस तरह की लकीर इसके सामने खींचूं। ये व्यक्ति की परीक्षा होती है। अब वो तैयारे ना हो कि बिना कर ले लाश के दफनावे दे, इनके लगे कुछ है ना हो, कल जा कहीं से भिक्षा मांग के लियावा ले आईबू तब हम कर ले आये लाश का दाह संस्कार करे दे। अभी रहा में आल्हा कवि जी लिख रहे कैसे मास्टर देखा, पति पत्नी से बेटा के लाश का कर मांगत हूं। क्या समय है। लोग कहला कि हरिश्चंद्र पर आफत पड़ल, भूजल मछली जल में जाए। देहात में लोग कहावत कहेला, पुरनिया कहा समय है, समय केहू के ना छोड़ले बा, बेकार कैले बा, जे बनल बीरो करे के लाचार कैले बा। यह समय है भैया, केहू बुरा न होला, वक्त बुरा करेला। आज समय है जो हरिश्चंद्र के साथ लिखे आल्हा में लिखल गेल कैसे मास्टर, आए गए 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 अज्ञाना चिन्हे कोई के अज्ञाना चिन्हे कोई के, अरे पक्का महलिया भैया अनियाना चिन्हे हो बगैचा सुकुआर, अरे बरखाना चिन्हे कबहू धरती पहाड़वा बाबू, अरे चिन्हे ना समैया मनैया बलाचार, अरे तारामती थारी दिहली आपन चरवा भैया, अरे ललना के कफना ओढ़वली वही बार, सड़िया के भार शुल्क घटवा के भरली भैया, छोधार मर घट के रखवा, लसिया के करे चले गंगा के हवाले बाबू, अरे पथराई करे जबा बनाई के उसबार, तबले विश्वामित्र खड़ा हो गईले समना भैया, राजा तबले कर जोड़ी करे प्रणाम, आंचल फाड़ के कर देती है कपड़े के रूप में।
आधी साड़ी फाड़ के बेटे के लाश पर कफन ओढ़ाती है। सैया आधा बेटवा का कफन हो, आधे से अपन तन ढक ले। बाहरे समय हे प्रभु, प्रकृति भी जब परीक्षा ले ले तो गोल 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 घुमा के ले ले। बेटा के प्रवाहित करे जाता हूं। सर्प का डसल चिता सजा के अग्नि ना लगावल जाला, जल में प्रवाहित करे जाते हूं। साक्षात विश्वामित्र प्रकट होते हैं, कहे महाराज राजा हरिश्चंद्र है। लोग कहते हैं कि त्याग, तपस्या, कर्म व्यक्ति का पुरुषार्थ, उम्र भले ही ढल जाए लेकिन उसके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होती है। बात ह्यूमैनिटी पावर की होती है कि वो पावर कितना आपके पास यथावत है। खड़ा भी ना खलो प्रभु जो आज्ञा, कुछ और मांगे खोखे। खला मांगने की बात नहीं है। जिस यज्ञ को हम करा रहे थे वह यज्ञ पूरा हो गया। कल मतलब ना समझ पाऊंगी। कल यही यज्ञ था, यही असली यज्ञ था। और इस यज्ञ की पूर्णाहुति में तुमने जितनी बड़ी आहुति दी है, शायद आने वाली कई पीढ़ियां तुम्हारे ईमानदारी, तुम्हारे सच्चाई और तुम्हारे दान देने की बात को हमेशा याद रखेगी। विश्वामित्र के सामने महाराजा हरिश्चंद्र खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के विश्वामित्र मुनि कहत हवन बिरहा के खड़ी में का कहलन। अरे सत्य निष्ठा त्याग में हाजी तपस्या खो गया। अरे बोले विश्वामित्र की राजा यज्ञ पूरा हो गया। बहादुर कीर्ति तोहार जुग जुगांतर ले गवाई। सब कुछ लुटा के लिहला धर्मवा बचाई। सत्यवादी का तुहरे सर पे, अरे सत्यवादी का तुहरे सर पे ये भैया जूड़ा हो गया। अरे बोले विश्वामित्र की राजा यज्ञ पूरा हो गया। जिया परीक्षा कभी एगो सीमा होले, चाहे गुरु हो चाहे भगवान हो। खरा यज्ञ तो पूरा हो गई और यज्ञ में आहुति जवन तू दिहला शायद दुनिया याद करी। अब हम तुम्हार हर चीज वापस करत हैं। खड़ा हम अब गुरु विश्वामित्र के सामने महाराजा हरिश्चंद्र कर जोर के नजर जब विश्वामित्र का पड़ल वही रोहित कुमार पर। एक आदमी ना होला कि लजाई गई, एकदम शर्माई गई, नजर पलक झपके लगल, नजर यहाँ हट्टी का थिया। तो रोहित को जिलाए विश्वामित्र शर्माई के फिर से राजा बन गईले। ए बाबू हरिश्चंद्र आई के सत्य के आगे सब कुछ, अरे सत्य के आगे सब कुछ यह अधूरा हो गया। अरे बोले विश्वामित्र की राजा यज्ञ पूरा हो गया। जिया बहादुर साहब कसौटी पे
सत्यवादी लोग खड़ा होते हैं तो अंजाम की परवाह नहीं करते। और दिखाया राजा हरिश्चंद्र ने कि मैं सत्यवादी हूं, मैं दानी हूं, और मेरे अंदर वो पुरुषार्थ है कि मैं अपने इन दोनों नामों पे, दोनों कृतियों पे अडिग रह सकता हूं। और अडिग रह के दिखाया। सारे देवता धरातल पे उतर गए, सारे देवता फूल बरसाना चालू किए, जय जयकार होने लगी। महाराजा हरिश्चंद्र का राजपाट वापस किया गया। फिर से बेटा रोहित कुमार, सुकुमार, रानी तारामती और महाराजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में आते हैं। जनता अपने मालिक को पाके, अपने राजा को पाके जयकार करती है, जय घोष करती है। सबके नजरों से नीर चल रहे हैं। बिरहा हमार खत्म भइल, बढ़िया लागी। छिनरी बुजरी गोरकी पतरकी सब सुने ला लो तो लोग। हम ही नहीं की कहा कि कौन सुना कौन मत सुना। इधर धर्मेंद्र सोलंकी हम प्रयास करीला कि अगर जवन कुछ गाई आप सुना तो आपके बाल बच्चन खातिर, आपके परिवार खातिर दो चार बात बढ़िया होके जवन कामे आवे। नहीं तो अश्लीलता परोसे वाला जितना लोग है ना, हम तो कहिला कि हम जीवन में मर जाए, मंच पर ना हिलाई कमर। बिरहा वीरों की परिभाषा है। बिरहा गवाई, बिरहा गावल जाई वो अलग विषय है, लेकिन कौने का गावल जाई वो अलग विषय है। हमारे बात से क्योंकि ठेस लगल हुई, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। अंतिम लाइन की बात है कैसे। गुरु बिहारी गुरु गणेश सत्य कभी ना हारे, स्वर्ग चंद्र का प्यारे लाल से सत्य भी सदा उदारे। खजाने पर अधिकार ना तेरा, अरे खजाने पर अधिकार ना तेरा, सोलंकी गया कवि के कर्जा दिए उतार। खजाने पर अधिकार ना तेरा, अरे जिया गाना कैसन लागल कमेंट करके बताइए लोग जरूर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।